हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन फिजियो के एक नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं हम ह्यूमन के रेस्पिरेशन सिस्टम की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? तो सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन के डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल, किसके लिए? टू गेट एनर्जी। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में? जो रेस्पिरेशन होती है ये एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम क्या? मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म होती है वो टू टाइप की होती है। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है उसमें कैटाबॉलिज्म। जब हम किसकी बात करते हैं एनाबॉलिज्म की, मतलब वहां पे किसकी बात होगी? ज्वाइनिंग। सिंपली शॉर्ट में मीनिंग क्या हो रहा है? जहां पे बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सब जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्म करेंगे, या बहुत सारे स्मॉल कंपाउंड्स होंगे सब साथ में जुड़ेंगे, क्या बनेगा? एक लार्ज कंपाउंड बनेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। इन सिंपल शॉर्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है, एडिशन प्रोसेस होती है। सेकंड कौन दिख रहा है? कैटाबॉलिज्म, जहां पे क्या होती है? ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस होती है। किसका ब्रेक डाउन? तो हम इसी को रिवर्स कर सकते हैं, जहां पे कौन प्रेजेंट है? लार्ज कंपाउंड प्रेजेंट है और उनका क्या होगा? बहुत सारे स्मॉल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस या कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, ये क्या है? ये एक टाइप का कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। किसका? किसमें ब्रेक डाउन होता है? तो यहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट हम इनटेक करते हैं, उनका क्या होता है यहाँ पे? ब्रेक डाउन। और रिलीज क्या होती है वहां पे? एनर्जी। और इस पूरे प्रोसेस में किसका प्रेजेंस होता है? O2 का। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। तो सिंपल शॉर्ट मीनिंग क्या बना? जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा और क्या रिलीज होगी वहां से? एनर्जी रिलीज होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वहां पे? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक और एक क्या होती है? एनारोबिक। ये वर्ड आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको ये काम आएगा आगे में भी। जब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियो, वहां पे भी आपको सारे वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी रेस्पिरेशन, ये केवल ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, सारे लिविंग बींग्स की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे प्लांट्स भी है, ह्यूमन भी है, एनिमल्स भी है, माइक्रोब्स भी है, सबके साथ में बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे बात करते हैं एरोबिक है और एक कौन है? एनारोबिक है। पहले हम बात करते हैं इसमें एरोबिक की। तो जहां पर O2 का प्रेजेंस होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कौन से सेल के ऑर्गेनेल्स में इनका लोकेशन होता है? वो होता है एक साइटोप्लाज्म, दूसरा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, कई बार एग्जाम में ये आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लोकेशन साइट्स कौन कौन से हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे हम किस में आते हैं? एनारोबिक में आते हैं। नाम में क्या बोला है? एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ O2। तो अगर O2 एब्सेंस है मतलब किसका प्रेजेंस रहेगा वहां पे? CO2 का प्रेजेंस होगा। तो जहां पर CO2 की रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा प्रोसेस? कैटाबॉलिक प्रोसेस अभी हम पढ़ के आए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक। और ये लोकेशन कौन सा होता है इसके लिए? केवल साइटोप्लाज्म ही होता है। अगर हम एरोबिक में बात करें कौन कौन से स्टेप्स है या कौन कौन से साइकिल है, तो उसमें फर्स्ट क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, सेकंड क्या होता है? क्रेब्स साइकिल, और इन दोनों के बीच में क्या होती है? लिंक रिएक्शन। सिंपली शॉर्ट मीनिंग क्या होता है? जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट किस में होता है? पायरुविक एसिड में। एंड क्रेब्स में क्या होता है? जो पायरुविक होती है वो कन्वर्ट किस में होता है? CO2 के फॉर्म में क्या होती है? वो रिलीज होती है। तो इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्ट कौन करता है? वो करता है कौन? लिंक रिएक्शन। इन साथ में क्या दिया गया यहाँ पे? ETC। ETC का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी? O2 की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स व्हाई वो किस में आ रहा है? एरोबिक में आ रहा है। एंड लास्ट क्या लिखा है उसमें? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेटिव? मतलब प्रेजेंस ऑफ O2। एंड फॉस्फोराइलेशन इसका मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इन शॉर्ट जहां पे फॉस्फेट ग्रुप का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ O2, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस पूरे प्रोसेस में कौन चाहिए? O2 चाहिए। इस एग्जांपल किसका बन गया? वो एरोबिक रेस्पिरेशन का। एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिखा है C6H12O6 प्लस क्या लिखा है? O2, जो क्या गिव कर रहा है वहां पे? CO2 प्लस H2 प्लस रिलीज क्या होती है वहां पे? एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे बिगिनिंग क्या था? ग्लूकोज। देखिए बिगिनिंग में क्या था? ग्लूकोज। और एंड में क्या रिलीज होता है वहां पे? CO2। वही लिखा है क्या रिलीज होता है वहां पे? CO2। इस पूरे प्रोसेस में जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं एनर्जी, तो एनर्जी किस फॉर्म में इन पूरे साइकिल्स में रिलीज होते हुए दिखाई देती है? वो दिखती है
इन फॉर्म ऑफ NADH। NADH के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। फर्दरली यही NADH किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ ATP में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी ATP या कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कितना होता है, 38 ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहाँ पे एडिनाइन ग्रुप रहेगा, साथ में क्या रहेंगे, 3 फॉस्फेट रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, 38 ATP वहां पे क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट हम किसमें आते हैं, एनारोबिक में आते हैं। यहाँ पर कितनी ATP रिलीज होती है, वो कितना होता है, 2 ATP रिलीज होता है। इसमें 2 एग्जांपल लिए गए हैं, एक है ईस्ट के लिए और दूसरा क्या लिया गया, हायर एनिमल्स, जिसमें क्या है, मसल्स ले सकते हैं या ब्लड ले सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ईस्ट। तो ईस्ट में भी क्या हो रहा है, देखिए ग्लूकोज कन्वर्ट किसमें हो रहा है, पायरुविक एसिड में। जो सेम यहाँ पर था, ग्लूकोज कन्वर्ट किसमें हुआ था, पायरुविक एसिड में। सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है। फर्दरली क्या हो रही है, यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन इथाइल अल्कोहल, और इससे रिलीज क्या होती है, CO2 साइड से क्या होती है, रिलीज हो जाती है। सेम वैसे किसकी हम बात करें, मसल्स की अगर बात करें या ब्लड की बात करें वहां पर, तो इनमें भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट किसमें हो रहा है, पायरुविक एसिड में। एंड लास्ट में क्या बनता है, वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड का बनना मसल्स में ये कब होता है, जब हमारी मसल्स क्या करती है, एक्सेसिव शो करती है, क्या, एक्सरसाइज। या आप बोल सकते हो जब आपने बहुत दौड़ लिया, कूद लिया, बहुत टू मच आपने वर्कआउट कर लिया, तो एट दैट टाइम आपकी मसल जो टायर्ड फील करती है, मतलब मसल्स में क्या डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है वहां पे लैक्टिक एसिड। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे क्या हो चुका है, टू मच एक्सरसाइज, जिससे वहां पे क्या हो गया, जो O2 टोटली क्या हो गया, मसल से एब्सेंस हो गया। या आप ये बोल सकते हैं कि वहां पे CO2 का लेवल क्या हो गया, हाई। तो जैसे ही मसल्स में क्या हो गया, CO2 का लेवल हाई हो गया, मतलब ऑटोमेटिक कौन सी कंडीशन आ गई, वहां पे एनारोबिक कंडीशन आ गई है। जिससे मसल्स में क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें क्या होगा, टायर्डनेस वाली फीलिंग आती है, जिससे मतलब मीनिंग क्या बताता है वहां पे, कि लैक्टिक एसिड क्या हो रहे, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर गए हैं, किसमें, मसल्स में। नेक्स्ट हम आते हैं, लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। क्या होता है ये, जहां पर बात होती है किसकी, लोअर ऑर्गेनिजम्स की, तो वो क्या शो करते हैं, डायरेक्ट रेस्पिरेशन, विच मीन्स जहां पर उनकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आती है, एटमॉस्फेयर के, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इसमें जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एग्जांपल क्या लिखा गया यहाँ पर, अमीबा, ये इसके एग्जांपल बन जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे इनडायरेक्ट की, तो जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी में जो टिश्यूज है, वो टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। आप ऐसा बोल सकते हैं जो टिश्यूज होते हैं वो कांटेक्ट में किसके आते हैं, एटमॉस्फेयर के। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिया गया है, स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। कौन कौन सी स्टेप्स होती है, इसमें फर्स्ट क्या लिखा गया है, वेंटिलेशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रीदिंग बोल सकते हैं। क्या होता है ब्रीदिंग, इनहेल करना और एक्सहेल करना गैसेस को। हम क्या इनहेल करते हैं, O2, और क्या एक्सहेल करते हैं एज अ ह्यूमन हम CO2 को। तो फर्स्ट पॉइंट वही है। सेकंड क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलाई क्या होता है हम फर्दरली पढ़ेंगे वैसे, लेकिन जो हमारा लंग्स वाला पार्ट होता है, इस लंग्स वाले पार्ट में फाइनली में कुछ बबल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, जो मैनी डक्ट से क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। तो ये जो डक्ट्स दिख रही है, जो बबल स्ट्रक्चर दिखती है, इनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई वर्क क्या करता है, मान लेते हैं ये एल्वियोलाई है, तो ये ही डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आते हैं, ब्लड वेसल्स के। तो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में कांटेक्ट स्टार्ट होगा, वही पॉइंट लिखा गया नेक्स्ट में, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। तो ब्लड में सारी गैसेस कैसे आ गए, बिकॉज एल्वियोलाई से सारा सब कुछ किसमें आ चुका है, वो ब्लड में आ चुका है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ ब्लड एंड टिश्यू, इन दोनों बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल से जो भी गैसेस थी वो अब कहाँ की ओर मूव करेगी, हमारी बॉडी में, ऑर्गन्स में या फिर टिश्यू में। एंड लास्ट क्या लिखा है, यूजिंग O2 फॉर ग्लूकोज ब्रेकडाउन एंड रिलीजिंग एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और क्या रिलीज होगी वहां पे, एनर्जी। ये पॉइंट अभी हमने पढ़ लिया था कि ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन, किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, और क्या रिलीज होती है उसमें, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मतलब ये किसका एग्जांपल दिखा रहा है आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन को ही बताना चाह रहा है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनहेल करते हैं किसको, O2 को, फिर वो O2 कहाँ पहुंचती है, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से कहाँ पहुंचती है, वो ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से कहाँ पहुंचती है, वो ऑर्गन्स या टिश्यू में, देन टिश्यू में ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, प्रेजेंस ऑफ O2, और क्या रिलीज होती है वहां पे, वो एनर्जी रिलीज होती है।
ये थे स्टेप्स। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब रेस्पिरेशन के लिए जो भी हम ऑर्गन की बात करेंगे या जो भी हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे फॉर रेस्पिरेशन के लिए, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोला उसमें, वेरी थिन। वाई थिन, क्योंकि जितना वो थिन रहेगा उतना क्या रहेगा, वो इलास्टिसिटी शो करेगा, मतलब उतना वो फ्लेक्सिबल होगा। जितना वो फ्लेक्सिबल मतलब क्या करेगा, उतना वो गैसेस को स्टोर कर सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, ऑलवेज मॉइस्चर, मॉइस्ट होना चाहिए। थर्ड क्या लिखा है, हाईली वेस्कुलर, मीन्स उसमें बहुत सारे वेसल्स होनी चाहिए, बहुत सारे डक्ट होनी चाहिए। जितना ज्यादा डक्ट होगा, वेसल्स होगा, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, किसके लिए, गैसेस के लिए, फ्लूइड्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, पिगमेंट्स होने बहुत जरूरी है फॉर रेस्पिरेशन। एंड लास्ट क्या लिखा है, लार्ज सरफेस एरिया। ये लार्ज सरफेस एरिया जो है रिलेट करता है किससे, वेरी थिन से। जितना ज्यादा थिन होगा उतना क्या करेगा, वो फैलेगा, उतना शो क्या करेगा, वो इलास्टिसिटी शो करेगा। तो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, कितने टाइप की होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। फर्स्ट हम देखते हैं उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन, जो क्या कंटेन होता है, आयरन कंटेनिंग। आयरन कंटेनिंग है मतलब कलर कैसे रहेगा उसका, रेड कलर। हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का, बिकॉज उसमें क्या है, आयरन है। किसके लिए, नाम क्या बन गया उसका, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्या दिखा है उसमें, हीमो इरिथ्रीन, ये भी कैसा होगा, रेड कलर का, बिकॉज उसमें भी क्या दिखा गया है, आयरन कंटेनिंग है वो। और ये वाला जो ब्लड का पिगमेंट है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो कौन से फाइलम में देखने मिलेगा, एनिमल्स के एनिलिड्स। एनिलिड्स में कौन कौन आते हैं, जैसे अर्थवॉर्म की हम बात कर सकते हैं, तो उनमें क्या मिलेगा आपको, हीमो इरिथ्रिन देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, हीमोसाइनिन। साइनिन टर्म जो है वो बिलोंग किसे करता है, कॉपर से। तो जिनके भी ब्लड में, या हम बात कर सकते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट में कॉपर कंटेन है, तो उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन। एग्जाम्पल क्या लिखा गया है उसका, मोलस्का। मोलस्का जो होता है ये एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जितने भी स्नेल्स है या क्लैम्स है या स्क्विड है, वो सारे किसमें आते हैं, मोलस्का के एग्जाम्पल्स में ही आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, एकाइनोक्रोम, इसको आप एकाइनोडर्मेटा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। एकाइनोडर्मेटा मतलब जिसमें क्या होती है, स्पाइंस देखने मिलती है, बारीक स्पाइंस। जैसे आप इसमें स्टारफिश ले सकते हैं, सी अर्चिन ले सकते हैं, ये सारे जो हम नाम बता रहे हैं, दे ऑल आर फाइलम्स। किसके फाइलम्स है, एनिमल किंगडम के। इसमें क्या मिलेगा, आयरन कंटेनिंग, मतलब ये भी कैसे होंगे, रेड कलर के ही होंगे। एंड नेक्स्ट क्या देखने मिलेगा उसमें, वेनेडियम, ये बहुत ही रेयर देखने मिलता है, और केवल किसमें देखने मिलता है, ये प्रोटोकॉर्ड्रेट्स में देखने मिलता है। तो ये सारे पिगमेंट्स होती है इसमें। जो मेनली ह्यूमन की हम अगर बात करें, तो ह्यूमन में क्या देखने मिलता है, केवल आपका हीमोग्लोबिन देखने मिलता है। नेक्स्ट हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें कि कौन कौन से ऑर्गन्स है एनिमल्स में फॉर रेस्पिरेशन। फर्स्ट है उसमें स्किन। जब किसी ऑर्गेनिजम्स में स्किन के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, तो क्या बोलते हैं उसको, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म एंड फ्रॉग। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, ट्रैकिया। जब किसी भी एनिमल में थ्रू दी ट्रैकिया क्या होगा, रेस्पिरेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सारे के सारे जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब गिल्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं उसको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो जो भी इसमें अक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि फिश है, प्रॉन फिश है, वो सारे किस में आ जाएंगे, गिल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला है इसमें, लंग्स। जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हम खुद की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर, वी हैव लंग्स, तो हमारे में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। और इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स अलग से दिए गए हैं, और जैसे एक हम बात करते हैं बुक लंग्स, कई बार एग्जाम में आता है। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, जितने भी स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स है, वो सारे किसमें आएंगे, बुक लंग्स। बुक लंग्स का मीनिंग क्या बन रहा है, जैसे हम मानते हैं लंग्स है, जब दो लंग्स साथ में क्या हो रही है, यहाँ पे अटैच हो रही है, जुड़ जा रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बुक लंग्स। सेम वैसे क्या बोला है, बुक गिल्स। जैसे हम गिल्स की बात जानते हैं, गिल्स क्या होता है, जब दो गिल्स साथ में क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे बुक गिल्स। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, वहां पे लिमुलस। नेक्स्ट हम किसकी बात करें, पल्मोनरी सैक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये स्पेशली किसमें मिलता है, मॉलस्कस में मिलता है। और क्या बोला गया उसको, मॉडिफाइड मेंटल कैविटी। मेंटल क्या होता है, जैसे हम स्नेल की बात करें, तो स्नेल के ऊपर में जब आपको एक फूला हुआ पार्ट दिखता है, कुबड़ दिखता है, तो वो हार्ड शेल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वो मेंटल। तो मेंटल कैविटी मतलब उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस मिलेगा फॉर रेस्पिरेशन, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पल्मोनरी सैक बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, ये पॉइंट हम पढ़ेंगे आगे में यहाँ पर, कि अर्थवर्म में
जो हम बात कर रहे थे स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन तो होता है, लेकिन इनमें जो ब्लड होता है उनमें Hb प्रेजेंट होती है, लेकिन वो डिजोल्व किस में होता है, प्लाज्मा में। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो अर्थवर्म का जो ब्लड है वो कलरलेस होता है। और क्यों? क्योंकि जो Hb है वो डिजोल्व किस में हो गया है, प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से इन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मीनिंग क्या बन गया, थ्रू दी स्किन क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। एग्जाम्पल क्या थे उसके, अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स। तो पहले हम उसी को पढ़ते हैं, अर्थवर्म के बारे में। अभी हम पढ़ के आए थे कि रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन्स होंगे, क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होने चाहिए। पहला क्या लिखा था उसमें, वेरी थिन। सेकंड क्या था, हाईली वेस्कुलर। थर्ड क्या था उसमें आपका, जब हम बात करें सरफेस एरिया हाई होना चाहिए। एक क्या था उसमें, मॉइस्ट होना चाहिए। वही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, थिन, मॉइस्ट, हाईली वेस्कुलर, और साथ में क्या होना चाहिए, इसमें पिगमेंट्स भी होना चाहिए। अब इसमें जो पिगमेंट्स है वो मतलब Hb की बात की गई है, वो डिजोल्व किस में था, प्लाज्मा में ही था। जैसे हम बात करें इनके ब्लड वेसल्स की, तो ये है इनका ब्लड वेसल। ऊपर में ये क्या है, इनका स्किन। स्किन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, क्यूटेनियस पार्ट की बात कर रहे हैं। और ये स्किन क्या होता है, किससे मॉइस्ट होता है, थ्रू दी म्यूकस। तो ऊपर में क्या दिखाया गया, म्यूकस। जब बाहर का एटमोस्फियर में से O2 किस में आएगा, मॉइस्ट के म्यूकस में आएगा, फिर म्यूकस से कहाँ पहुंचेगा, स्किन। स्किन से कहाँ पहुंचेगा, वो ब्लड वेसल। मतलब इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो थ्रू दी डिफ्यूजन एटमोस्फियरिक O2 कहाँ पहुंचती है, वो ब्लड में पहुंचती है। और ब्लड में क्या प्रेजेंट है, Hb। बाहर से क्या आया उसमें O2, तो O2 किससे रिएक्ट करेगा, Hb से, और क्या फॉर्म करता है वो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। मतलब अर्थवर्म की पूरी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसका मोड क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। और कौन से मोड के थ्रू क्या करते, ट्रांसपोर्ट होते हैं वो, तो मोड क्या होता है वहां पे, वो डिफ्यूजन मोड के थ्रू होता है। वैसे हम किसकी बात करें, फ्रॉग की बात करें, तो मेनली फ्रॉग में क्या शो करते हैं, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही शो करते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एक फ्रॉग का लाइफ टाइम जो है उसका मेजरली फॉर्म वो क्या रेस्पिरेशन शो करेगा, वो स्किन, मतलब क्यूटेनियस। लेकिन फ्रॉग की कुछ पार्ट कैसे होती है, टेडपोल स्टेज भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज, जो कहाँ पे होता है, वो एक्वाटिक में होता है। फिर एक टाइम आता है जब वो लैंड में भी आ जाता है। फिर एक टाइम जो उसमें क्या होती है, वो समर स्लिप शो करता है, विंटर स्लिप शो करता है। मतलब फ्रॉग के बहुत सारे क्या है, अलग अलग कंडीशंस है लाइफ स्पैन की, और वो हर कंडीशन में अलग अलग क्या करता है, मोड शो करता है फॉर रेस्पिरेशन के लिए। उसमें मेजरली कौन सा होता है, स्किन के थ्रू। दैट्स वाई यहाँ पे क्यूटेनियस में एग्जाम्पल क्या लिया गया, फ्रॉग को। हम पढ़ सभी को रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इसके थ्रू दी क्यूटेनियस ही रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं, जब ये बाय गिल्स यूज कर रहा है फॉर रेस्पिरेशन, तो गिल्स है मतलब वो कौन से स्टेज में है, अभी एक्वाटिक। और एक्वाटिक स्टेज कौन सा होता है उनका, टेडपोल स्टेज, जो लार्वल स्टेज होती है। तो मीनिंग क्या हो रहा है, जब लार्वल स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेडपोल स्टेज, तब वो क्या शो करता है, थ्रू दी गिल्स रेस्पिरेशन शो करता है। और गिल्स वाले को अभी हम पढ़ के आए थे, क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल। मतलब इनमें टेडपोल स्टेज में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके किसमें, क्यूटेनियस, मतलब थ्रू दी स्किन। जब ये लार्वल स्टेज से डेवलप हो चुका है और किसमें आ चुका है, अब अडल्टहुड स्टेज में आ चुका है, तभी क्या शो करेगा, अपना स्किन रेस्पिरेशन शो करेगा। तो वही लिखा गया, एक्वाटिक कंडीशन है बट किसमें, अडल्टहुड में आ चुका है। साथ ही साथ ये क्या शो करते हैं, समर स्लिप भी शो करते हैं। मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, एट दैट टाइम ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को एक डॉर्मेंट स्टेज में, या बोल सकते हैं स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं। सेम वैसे ही जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है या फिर लो हो गया, लो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, विंटर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो चुका है, एट दैट टाइम क्या करेंगे, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी क्या करेंगे, उसको वो पॉज कर लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं वहां पर, आपका हाइबरनेशन। तो आप ये बोल सकते हैं कि एस्टिवेशन या हाइबरनेशन दोनों ही स्टेज में जो फ्रॉग है वो थ्रू किसके थ्रू रेस्पिरेशन शो करता है, बाय द स्किन। ये दो तो मेजरली हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बक्कल फेरिंजियल कैविटी। बक्कल, बक्कल वाले पार्ट की बात कर रहा है, फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स की बात कर रहा है। तो जहाँ पे बक्कल और फेरिंग्स इनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसकी बात की गई है। ये भी कब शो करता है, अडल्टहुड में, लेकिन कब, जब ये लैंड में आ चुका है। ध्यान देंगे यहाँ पर भी अडल्ट है, यहाँ भी अडल्ट है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या चलती है, अभी भी एक्वाटिक, और यहाँ पे वो किस में आ चुका है, लैंड स्टेज में आ चुका है। लास्ट किस में आते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
पल्मोनरी वर्ड अभी हम पढ़ के आए थे, किसके लिए यूज होता है? फॉर लंग्स के लिए ही यूज होता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए फ्रॉग भी क्या शो करते हैं? लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन शो करते हैं। और ये भी कौन से स्टेज में? क्योंकि लंग्स की बात की गई, मतलब कौन सी में आएगा? ये भी लैंड स्टेज में ही आएगा, लैंड कंडीशन में ही आएगा। तो ध्यान रखेंगे ये सारे मोड किसके होते हैं? फ्रॉग्स के, फॉर रेस्पिरेशन के लिए। पर इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वो कौन होता है? उनका क्यूटेनियस, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये क्या शो करते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही शो करते हैं। जब इनकी बॉडी एक्टिव मोड में है या फिर जब इनकी बॉडी किसमें है? स्लीपिंग मोड में है, चाहे वो समर रहे चाहे वो विंटर स्लीप में रहे, तभी भी इनकी बॉडी में कौन वर्क करता है? थ्रू दी स्किन क्या करता है? रेस्पिरेशन वर्क करते रहता है।